बड़हलगंज इलाके में हुई एक महिला की हत्या के मामले में उसकी बेटी न्याय की गुहार लगा रही है। बता दें कि बड़हलगंज थाने के मदराहा नकटा टोला में चंद्रावती देवी की 7 मई 2020 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका की बेटी पुष्पा साहनी ने बताया कि हत्या से पहले उसकी मां ने 100 नंबर डायल कर पुलिस से संगीता देवी, विपिन साहनी और सोनी से जान का खतरा बताते हुए उन्हें ले जाने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद अगले ही दिन उसकी मां का सुबह मर्डर हो गया। इस बीच उसे भी धमकियां मिलने लगी और पुष्पा साहनी पर 30 तारीख को हमला भी हुआ। साथ ही पुष्पा साहनी ने यह भी बताया कि आरोपी विपिन और सरफराज हथियार लेकर उसके पिता को भी मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पिता किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। पुष्पा साहनी ने कहा कि पुलिस उन्हें थाने लेकर जाती है, लेकिन पैसे लेकर दोबारा छोड़ देती है। पुष्पा साहनी ने कहा कि उनकी मांग है कि सरफराज की गिरफ्तारी हो, वहीं संजय साहनी, संगीता देवी सहित अन्य आरोपियों की जांच हो और उन पर कड़ी कार्यवाही हो। मेरे मम्मी के हत्याकांड के मामले में मुझे बात करना है। 100 नंबर को 7 तारीख को फ़ोन किया गया था, 7 मई 2020 को। पुलिस आती है और मम्मी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, रोती भी है, साहब इन सबों को ले जाइए नहीं तो मुझे मार डालेंगे। मेरी बहन संगीता देवी और उसके पुत्र विपिन साहनी और उसकी बहू सोनी, लेकिन पुलिस नहीं ले जाती। अगले दिन सुबह 6 से 6:30 के बीच में मेरे मम्मी का मर्डर हो जाता है। फिर बार बार हमें धमकियां मिलने लगती है। इसी बीच 22 तारीख को ज़बरदस्ती उसकी बहू घर में हल जाती है। फिर मैं 112 नंबर को फ़ोन करती हूँ, पुलिस आती है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस उसको बाहर निकाल के ले जाती है। मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके जाती हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगले दिन मतलब 2-4 दिन के बाद 30 तारीख को मेरी तारीख थी और यहाँ से जाते वक्त हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है। थाने पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि धमकी ही देती है पुलिस की। कुछ भी कहीं भी जाओ, जो भी होगा हम यहीं से होगा, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। थाना क्षेत्र बड़हलगंज का है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक विपिन साहनी मर्डर मम्मी का करने के बाद और हथियार लेकर गांव में ही रह रहे जमालुद्दीन के लड़के सरफराज को बाइक से बैठा कर लेकर गया पापा को मारने। पापा मेरे जान बचा के भाग गए। पुलिस उनको ले गई थी, 24 घंटे घर बैठा के थाने में रखी और पैसे लेके उसे बाइज्जत बरी कर दी। मैं ये चाहती हूँ कि सरफराज की गिरफ्तारी हो और जो मेरे पे अटैक किए 30 तारीख को संजय साहनी और संगीता देवी और अज्ञात 4 लोग थे, उन पे जांच हो और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी, थाने पे सूचना दी थी, एप्लीकेशन भी दी। मेरा एप्लीकेशन फाड़ के फेंक गया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करा के मेरे साथ अभद्रता से पेश है, बहुत बदतमीजी और गाली भी दी है। शैलेश सिंह है, वो बहुत बदतमीजी, फुल ड्रिंक में थे, वो गोला थाने के थे। ये माँ की प्रॉपर्टी को लेकर के उनकी जो बेटियां हैं उनमें विवाद था। उसी विवाद में माँ की हत्या हुई थी। 3 लोग नामजद थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन्हीं में से एक महिला जमानत पे छूटी है। उसने इस वादी पक्ष की महिला जो आप लोगों के पास गई थी, उसको धमकी दिया था। उसका भी एक मुकदमा लिख लिया गया है। उस पर सतर्क दृष्टि निरंतर रखी जा रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद है, इस नाते भी पुलिस को और चौकन्ना रहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए आगे भी और कोई वारदात हो सकती है। इस नाते हम प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी कर रहे हैं और सतर्कता बरत। नहीं, इसमें जो लोग नामजद थे वो सभी नामजद जेल जा चुके हैं। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। ये घटना मेरे आने से काफ़ी पुरानी है, ये 2020 के शुरुआती दौर की घटना है। मैंने जो अभिलेखों में देखा है तो जो नामजद लोग थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, आला कत्ल बरामद हो चुका है और माननीय न्यायालय ने उसे बेल दिया है। बेल पाना जो है वो न्यायालय से उसको हक है, उसने लिया है। हाँ, बेल अगर वो उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय के संज्ञान में जरूर ले आएंगे और जल्दी ही हमारी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को जाएगी कि इसके बाद भी ये वादी पक्ष को धमका रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।